अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगी कि 32 पूर्णिमा व्रत के नियम और विधि के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको व्रत रखना चाहिए, किस तरह से व्रत शुरू करना चाहिए, किस तरह से व्रत का समापन करना चाहिए। बीच में कोई व्रत आप छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। दीपक जलाना क्या है, विधान क्या है। मेरी एक बहन का प्रश्न था कि दीदी 32 पूर्णिमा व्रत के विषय में संपूर्ण विधि बताइए, जो उनके लिए भी यह वीडियो है और मेरी सभी भाई बहनों के लिए भी जो 32 पूर्णिमा व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमारी उम्मीद और बढ़े कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 32 पूर्णिमा का व्रत होता है ना, इसे आप चाहे तो मनोकामना पूर्ति के लिए रख सकते हैं। मतलब कोई अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी को, भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए भी, मतलब निष्काम भाव से भी इस व्रत को आप कर सकते हो। तो पूर्णिमा का व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो। जो विद्यार्थी कोई भी इस व्रत को रख सकता है, इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है। यह बात तो हो गई। अब बात करते हैं दूसरी बात, 32 पूर्णिमा का व्रत हम कब शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि, तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत शुरू करने के लिए विशेष पूर्णिमा होती है जिन पर हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत चैत पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या जो पूर्णिमा यह बहुत विशेष मानी जाती है। तो आप चाहे तो माघ की जो पूर्णिमा होती है ना, उस पे भी आप ये व्रत रख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है माघ की पूर्णिमा। माघ के महीने का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप चाहे तो माघ पूर्णिमा से भी ये व्रत 32 पूर्णिमा व्रत कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, तो माघ पूर्णिमा आने वाली है, इसलिए यह वीडियो मैं दे रही हूँ आपको। ये वीडियो मैंने आपको लिए बनाया है, भाई बहनों के लिए जानकारी उपयोगी हो। तो ये बात हो गई है। अब मैं आपको बात करूंगी किस प्रकार से व्रत को रखना चाहिए, नियम विधि क्या होती है। तो देखिए, 32 पूर्णिमा के व्रत में मुख्य रूप से 32 दीप जलाने का विधान बताया गया है, जो कि पूर्ण मुख्य रूप से आटे का दीपक जलाया जाता है। घी का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। घी के जो जलाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो आप तो तिल का तेल का भी जला सकते हैं। और यह वो जो 32 दीपक होता है ना, वह बड़े ही क्रम से जलाए जाते हैं। तो कहने का जो मतलब है, जब आप पहली बार पूर्णिमा व्रत करते हैं या करेंगी, आप एक दीपक जलाएंगे, उसके बाद अगले दिन दीपक, फिर 3 दीपक, फिर 4 दीपक। मतलब कहने का यह है कि 32 पूर्णिमा पे आप अंतिम में 32 दीपक पूर्ण हो जाना चाहिए। अब यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है भी दे दूं कि बीच में जो हमारी बहनें, मान लीजिए कि बहनें इस व्रत को नहीं रख पाती है, मासिक धर्म में आने पर क्या हमें उस पूर्णिमा का व्रत छोड़ देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। यह पर विशेष रूप से सभी व्रतों के लिए बता दूं कि जब भी हम कोई गिनती वाला व्रत रखते हैं ना, तो कि हम 11, 21, 32, 16 सोमवार, मतलब जो भी गिनती वाले व्रत होते हैं ना, वो किसी भी रूप में शुरू करते हैं। तो कोई भी व्रत हो तो वह व्रत हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कोई व्रत हम सप्ताह में ही रखते हैं कि हम गुरुवार का व्रत हमें रखना है, गुरुवार या शुक्रवार सोमवार रख सकते हैं। तो नित्य प्रति व्रत होता है वो, इसे आप बीच में मासिक धर्म इत्यादि इत्यादि मान लीजिएगा छोड़ सकते हो। वैसे मासिक धर्म में व्रत छोड़ने का कहीं भी विधान नहीं है। आप बिना पूजा किए व्रत रख सकते हो, लेकिन वह पर किसी विशेष परिस्थितियों का आप छोड़ नहीं सकते हैं। और आपको कहीं जाना हो किसी भी कार्यक्रम में, तो आपको व्रत वो जो सोमवार आप करते हो, रेगुलर करते हो आपकी इच्छा के अनुसार, तो आप वो छोड़ भी सकते हो। मैं गिनती नहीं है, पर जो गिनती वाले जो व्रत करते हैं ना, तो आपको मासिक धर्म में वो व्रत करना जरूरी है। तो ठीक है, तो हमें उस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना होता है। वो व्रत खंडित माना जाते हैं। उसकी जो गिनती है, चाहे वो 11 हो या 21 हो, 32 हो या 16 हो, वो गिनती पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि बहनों के लिए, मान लीजिए कि व्रत नहीं छोड़ना है और मासिक धर्म आ गया, तो दीपक कैसे जलाएं, पूजा कैसे करेंगी? तो एक ही देखिए, संपूर्ण पूजा तो आप नहीं करेंगी। मासिक रूप में आप ध्यान करिएगा, भगवान चंद्रदोई या चंद्र दर्शन कर लीजिएगा, भगवान शिव जी का
दर्शन अपने घर में मंदिर में भगवान का दर्शन कर लीजिएगा। लेकिन जो दीपक जलाने की बात है, यह दीपक यदि आप विवाहित हो तो आप अपने पति से जला दें या अपने बच्चे से जला दें या घर में कोई भी मेंबर हो, आप उनसे ये दीपक जला दीजिएगा, क्योंकि घर में कोई ना कोई तो रहता है, तो आप वो दीपक जला सकते हैं। तो आप अपनी माता या दीपक आप जला सकती है। तो दीपक जलाना जरूरी यह भी है, प्रश्न आता है तो दीपक के लिए बता दो कि दीपक आप शिव जी के मंदिर में आप जला सकती है। संध्या के समय भगवान चंद्रोदय जी के समक्ष जला सकती है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी जला या पूजा करें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी कि वहां भी आप दीपक जला सकती हैं। तो यह जो आटे का दीपक होता है ना, इसके आपको अलग से जलाना है, और जो दीपक जलाकर आप पूजा पाठ इत्यादि करेगी, वो दीपक तो आपको जलाना ही जलाना है। तो जो दीपक आप जलाएंगे, वो दीपक का मतलब प्रत्येक पूर्णिमा को 1 2 3 4 करके आपको जलाना रहता है। यह बात विशेष हो गई। तो इस तरह से आप अपना दीपक जो जलाने का नियम है, यह खंडित नहीं होगा। और यदि मान लीजिएगा पति नहीं है, दूर है, या वो नहीं पूजा पाठ कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सास से भी यह दीपक जला सकती हैं। कहते हैं ना, मतलब अपने घर में कोई भी सदस्य आप किसी से भी दीपक जला लें। और मासिक धर्म रूप में आप अब ध्यान करके आप प्रार्थना कर ले। तो यह बात भी हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि विधि क्या है, किस तरह से हमें व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा व्रत यदि मैं नित्य यानी कि नियम की बात करूं, तो नियम यह है कि पूर्णिमा का व्रत निर्जला रखा जाता है, और संध्या पूजन के बाद भगवान चंद्रदेव की जो अर्घ देने के लिए बाद अपने घर में मंदिर में पूजा करने के बाद जलपान किया जाता है, जिससे मैं कि हमें मीठा फलाहार करना होता है, हमें नमक का सेवन नहीं करना होता है। अब मान लीजिए कि किसी भी शारीरिक स्थिति नहीं है सही, निर्जला रखने की उनकी इच्छा है, वह व्रत रखने हो, तो आप व्रत को फलाहार भी शुरू कर सकते हो। लेकिन नमक का विधान है, आप नमक से दूर रहिएगा, नमक आपको नहीं खाना है। दूसरी बात, यदि आप 32 पूर्णिमा का व्रत शुरू कर रहे हैं, तो आपने उसका संकल्प लिया है, तो आप यदि निर्जला व्रत आपको शुरू किया है, तो आप पूरे पूर्णिमा यानी कि 32 पूर्णिमा निर्जला ही रख सकते हो, रखना होगा आपको। और यदि आप फलाहारी आपको शुरू किया है, तो आपको 32 पूर्णिमा तक फलाहारी का सेवन करना, ठीक है। निर्जला आपको शुरू किया है, तो आपको निर्जला रखना है, और फलाहार का किया है, तो आपको फलाहार का करना है। यानी कि 32 पूर्णिमा के दिन आपने बीच में ऐसा कर लिया कि कभी मैंने फलाहार कर लिया और कभी नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो आपने शुरू के टाइम जो लिया है पहली पूर्णिमा पे, वही आपको हर पूर्णिमा के दिन यानी कि 32 पूर्णिमा के दिन वही करना है, ठीक है। उसके बाद फिर व्रत को फलाहारी रखना शुरू कर दिया है, तो इस बात का भी आपको लोगों को जरूर ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना है। व्रत का संकल्प हमें कब लेना है। तो अब आपका प्रश्न, पूर्णिमा का व्रत शुरू करें उसी दिन आपको 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेना आप संकल्प जैसा भी आप व्रत रखेंगे, मतलब निर्जला फलाहारी या फिर जो भी आपकी मनोकामना की किसी भी मनोकामना के लिए सारा चीज आप वहां पर आप संकल्प के साथ कह सकते हैं। जो भी आपके मन में है वो आप वहां पर भाव प्रकट कर सकते हो। अब मान लीजिएगा कि कोई आपकी विशेष मनोकामना है, उसके लिए आप रख रहे हो, तो आप जब भी दीपक जलाते हो तो मतलब व्रत आप रखेंगे, और यह जो आटे का दीपक आप जलाएंगे, तो उस दिन आपको जलाते समय आप अपनी मनोकामना प्रत्येक पूर्णिमा पर कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको जो भी मनोकामना है, वो आपको प्रत्येक 32 पूर्णिमा तक आपको बोलना है। तो इस तरह से इसका नियम हो गया। अब बहनों के लिए एक बात और भी है, बता दो कि बालों को धुलने के विशेष में, तो देखिए, पूर्णिमा आपको बालों को नहीं धुलना होता है। दूसरी बात, इस दिन सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर आप कौन सा लगाएगी, अब आप पूर्णिमा करेंगी, पूजा में जो हम माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करते, चाहे वो पीला हो या लाल हो, या पूजा करने के बाद वो सिंदूर प्रसाद के रूप में अपने उनके चरणों में, मतलब आप अपना हाथ जैसे हम उंगली की से सिंदूर अर्पित करते हैं, फिर वही उनकी उंगली उनके चरणों में स्पर्श कराकर अपने मांग में लगाते हैं। तो पूजा का सिंदूर आप लगा सकती हैं, वैसे मांग भरकर जिस तरह से हम सिंदूर लगाते हैं ना, उस तरह से सिंदूर आप पूर्णिमा पर लगाएं। और बाल जो है 1 दिन पहले आप धुल लें, ये बहने के लिए है जो गया, ठीक है, ये बहनों के लिए हो गया। अब बात करूंगी मैं भोग प्रसाद। तो मुख्य रूप से पूर्णिमा पर आप माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाए। अब यहाँ पर खीर आप चाहे तो चावल की बना सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी की आप खीर बना सकते हो। आप चाहे तो वो साबूदाना की खीर भी बना सकते हो, आप चाहे तो फलाहारी खीर भी होती है, उसे भी बना सकते हो, मखाने की खीर भी बना सकते हो,
ठीक है। सफेद सफेद जो आप लोग आते हैं ना, वो रामदाना होता है, जो उनकी ये भी बना सकते हो। कोई अनारदाना कहता है, कोई रामदाना कहता है। इसे भी दूध में डालकर आप व्रत खोल सकते हो उस खीर के साथ। इसी भी खीर आप बना सकती है, और मूंगफली पीसकर बनाई जाती है खीर, इसकी भी बना सकती है। तो आप खीर फलाहारी बनाएं या चावल की बनाएं, माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी हुई मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो आप पत्ता से भी भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी कोई स्वच्छ साफ मिठाई का भी भोग लगा सकती हैं। तो जिससे अनाज ना हो, तो वह इस तरह से आप भोग प्रसाद अर्पित कर सकती है। अब मान लीजिएगा आपने चावल वाली खीर बनाई है, तो आप इसके रख दे इस प्रसाद को बाकी घर पर को आप दे दीजिएगा। बाकी जो मेंबर है ना, उनको दे दीजिएगा, वो ग्रहण कर सकते हैं। बाकी परिवार आप अपने लिए रख दे। आप अगले दिन पारण के समय इस प्रसाद को ग्रहण कर सकती हैं। तो इस तरह से खीर का भोग लगाने का विशेष विधान है। अब मैं बता दूं कि पूर्णिमा व्रत का नियम क्या है। पूर्णिमा में कुछ रूप में नियम है, जो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी को इस दिन जलाभिषेक या कच्चे दूध भगवान शिव जी को अभिषेक जरूर करें। अपने घर के मंदिर में दोनों ही समय माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्री सूक्त का पाठ भी कंष्टक यानी कि धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से इस दिन जरूर करें। संध्या के समय जब चंद्रोदय का समय हो जाए, भगवान चंद्रदेव जी को भी आप जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा मिष्टान डालकर आप उन्हें अर्घ दें, उनके समक्ष दीप जलाएं, परिक्रमा करें, उनका दर्शन करें, पुष्प अर्पित करें। तो इस तरह से भगवान चंद्रदेव की पूर्णिमा पूजा करें। लक्ष्मी जी, माँ भगवान विष्णु जी की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा और माता तुलसी जी की पूजा का भी विशेष रूप से इस पूर्णिमा पर किया जाता है। पूर्णिमा व्रत तो जो होता है ना, यह रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पर रखा जाता है। वो मैं हर महीने जब भी पूर्णिमा आती है, मैं विशेष रूप से यह बता दूंगी कि स्नान ध्यान पूर्णिमा कब और व्रत हमारे भाई बहन रखे तो सत्य व्रत कब रखे, तो स्पष्ट रूप से सभी पूर्णिमा पर बताऊंगी। इस बार मैं भी वीडियो दे दूंगी कि स्पष्ट रूप से आप लोग यदि चैनल पर जुड़ी हुई तो आप लोग समझ जाएंगे कि व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान किस दिन करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी विषय में होता है कि हमें व्रत किस दिन रखना होता है। क्योंकि पूर्णिमा पर दो प्रकार का व्रत रखा जाता है, एक सत्य व्रत और एक पूर्णिमा व्रत। आप सत्यनारायण पूर्णिमा का व्रत 32 पूर्णिमा का व्रत करो तो आपको 32 पूर्णिमा का ही व्रत करना है। सत्यनारायण का आपने व्रत नहीं रखा है तो आप सत्यनारायण का व्रत नहीं कर सकते, ठीक है। वो रात्रि व्यापी कर रखा जाता है। सत्य व्रत उदय तिथि की पूर्णिमा पर रखा जाता है। तो यह नियम, पूर्णिमा व्रत के नियम जो लोग जरूर ही जान ले। पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ने का बहुत ही विशेष विधान होता है। जब आप पूर्णिमा व्रत का सुबह ही पूजा करें या फिर भी शाम की पूजा कर दो, दोनों ही समय का पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ सकती हैं या श्रवण कर सकती है। कथा का वीडियो मैं डाल दूंगी और मेरे चैनल पर भी है। आप लोगों चाहे तो श्रवण कर सकते हो, या आपको जब भी समय मिले, चाहे सुबह पूजा में आप कथा का श्रवण करें या फिर आप शाम की पूजा के इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। वैसे 32 पूर्णिमा की जो कथाएं भगवान श्री कृष्ण जी के माँ यशोदा जी की से बताया था। इस नियम के बारे में उन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसा व्रत है जिसे भी हमारी महिला है, जो मतलब जो भी बहनें, वो हमेशा सुहागन रहे, उन्हें वैधव का सुख इत्यादि ना भोगना पड़े, संतान सुख ना भोगना पड़े। तो उसके लिए श्रवण भगवान श्री कृष्ण जी ने 32 पूर्णिमा का व्रत विधान या यशोदा जी से बताया था। यही कथा 32 पूर्णिमा व्रत में सुनी जाती है या पढ़ी जाती है। विशेष रूप से तो आप जो लोग इस तरह से भी इस कथा का प्रत्येक पूर्णिमा श्रवण कर सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक माह की जो अलग अलग पूर्णिमा व्रत होती है उसका भी आप लोग श्रवण कर सकते हैं। तो कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। पारण के लिए जब भी सुबह मतलब अगला दिन जो आता है ना पारण का समय, तो वो उस दिन आप दान करके, सफेद चीजों का दान करके, चावल के चीजों या फिर सफेद वस्त्र, तो इस तरह से अनाज, जो भी संपूर्ण सीधा का दान इत्यादि करने का आप अपने व्रत का पालन कर सकते हो। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए आप व्रत का पालन कर सकते हो, और चाहे पारण के दिन आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हो। तो यह नियम तो वो दोस्तों 32 पूर्णिमा का है। व्रत जब हमारा समाप्त हो जाता है तो 33 जो पूर्णिमा आती है वह मतलब 33वां जो पूर्णिमा जाएगी, उस पूर्णिमा पर आपको उसका उद्यापन करना होता है। क्योंकि आपको 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया है, तो उस 32 पूर्णिमा का पूरा समाप्त होने के बाद अगली जब पूर्णिमा आती है, अगले माह की
तब आपको इस व्रत का उद्यापन करना होता है। उद्यापन आप चाहे तो साधारण तरीके से आप स्वयं भी कर सकते हो और चाहे तो पंडित जी को बुलाकर अपने घर में हवन इत्यादि करवा कर भी आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मुख्य रूप से आपको ब्राह्मण को खीर पूरी का भोजन कराना होगा, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना होगा और उसके बाद अपने घर में हवन कराना होगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को मंत्रों साथ आहुति देनी होती है और दान दक्षिणा देकर पंडित जी को अच्छे से अपने घर से विदा करना होता है। यदि मान लीजिएगा आप अपने घर में ब्राह्मण आमंत्रित करने की भोजन नहीं करा पा रही हो, तो संपूर्ण सीधा और आपको पास हो तो वो जितना भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप अन्न वस्त्र दक्षिणा सब देकर आप ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी जी को, पंडित जी को या मंदिर में आप देकर यह कोई भी हवन आप अपने घर में जैसा भी हो, प्रत्येक वीडियो में बताऊंगी कि सूक्ष्म हवन अपने घर में भगवान विष्णु जी के मंत्रों या लक्ष्मी जी के मंत्रों के आप आहुति देकर अपने घर में हवन भी कर सकते हो। दान दक्षिणा आप दे देंगी, हवन इत्यादि कर देंगी और अपने जो भी आहुति त्रुटि इत्यादि हुई हो तो उनके के लिए आप क्षमा प्रार्थना भी कर लेंगे। भगवान विष्णु जी ने भगवान सब जानते हैं कि तो इस तरह से आप अंतिम में समापन कर सकती हो और चाहे तो आप खीर पूरी बनाकर किसी गरीब को यहाँ दे सकती हो, किसी कन्या को भी खिला सकती हो, मंदिर में जाकर भी दे सकते हो। खीर का विशेष विधान होता है उद्यापन के दिन खीर जरूर बनाए और खीर का आप दान कर दे और खीर पूरी का दान कर दे और फिर स्वयं भी आप सब परिवार मिलकर इसका ग्रहण करें और माता लक्ष्मी जी को खीर का आप भोग लगा दे। ऐसे ही करके उद्यापन करते हैं और इस तरह से 32 पूर्णिमा व्रत धारण का कर सकते हो। और पूर्णिमा विधि जो भी मैंने प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत बताती हूँ तो इस तरह से मैं पूजा पाठ करके और 32 दीपक मतलब प्रचलित करेंगे, आटे का दीपक आप लोग व्रत रखिए तो आपको मनोकामना हो भगवान विष्णु जी उसे पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से और भी कोई दुविधा रह गई हो तो भ्रमण करके यह हमें जरूर बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे ही भक्तिमय वीडियो और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो मैं आपको लेकर आती हूँ। तो तब तक के लिए जय श्री हरि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री हरि।